हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नाथ साहित्य। हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने आदिकाल शुरू किया था जिसमें कि हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया है और बाकी जो भी उनके गुरु थे, शिष्य परंपरा जो भी थी वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी है। और जो सिद्ध कवि जो हैं उनके जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, मतलब इम्पोर्टेंट रचनाएं आपको देख लेनी है और इम्पॉर्टेंट पंक्तियां जितनी हैं, जितनी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो ऑलरेडी मैंने इस पीपीटी में रख दिया है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है नाथ साहित्य। ठीक, तो पिछली क्लासेस जिसने भी नहीं देखी, आदिकाल हमारा स्टार्ट हो चुका है। आदिकाल में भी हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए हैं, 2 क्लासेस आई थिंक हो गई है। भाषा विज्ञान हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने नहीं देखी है वो वीडियोस जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो नाथ साहित्य है। ठीक है, तो नाथ साहित्य के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको सिद्ध साहित्य जब पढ़ाया था तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। वहीं से हमारा क्या है, अब आगे है हमारा नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में देखो क्या था, इनमें मनोविकारों की निंदा की गई है। निंदा की गई है किसके? मनोविकारों की। मैंने आपको बताया था कि नारी भोग की वस्तु किस में थी, कहाँ पे, सिद्ध में थी या फिर नाथों में थी, तो वो किस में थी? नारी भोग की वस्तु कहाँ थी? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नारी को भोग की वस्तु माना गया। पर वहीं पर जो नारी निंदा की बात होती है, नारी निंदा की बात कहाँ की गई है? तो वो हमारी की गई है नाथ साहित्य में। ठीक है, और ये कबीर ने यहीं से जो ये नारी निंदा का विषय जो उठाया है उन्होंने, तो कबीर ने यहीं से लिया है। ठीक है, तो कबीर ने कहाँ से नारी निंदा लिया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने लिया है नाथ साहित्य से। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो क्या, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया नारी निंदा कहाँ है, तो वो आती है हमारे नाथ साहित्य। देखो, जब नाथ साहित्य की विशेषताएं आती हैं ना, तो उसमें आपसे ये टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा सुनना है। ठीक है, देखो इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। किसके? सिद्ध साहित्य के भोग विलास की। ठीक, इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। कबीर के यहाँ जो गुरु की महत्वता दिखाई गई है, गुरु का जो महत्व दिखाया गया है कबीर के यहाँ भी, तो वो कहाँ से ली गई है? वो भी नाथ साहित्य से ही ली गई है। ये प्रश्न बना हुआ है कि हमारे जो कबीर है उनके पास नारी निंदा, जो उनके यहाँ नारी निंदा का जो महत्व मिलता है, नारी निंदा मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है और गुरु का महत्व कहाँ से लेते हैं वो, तो वो कहाँ से उन्होंने ली है? तो वो उन्होंने ली है नाथ साहित्य से ली है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नारी निंदा और जो हमारे गुरु का महत्व हो गया या मनोविकारों की निंदा, ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमारे नाथ साहित्य में। ठीक, आगे देखो क्या है, आगे है हमारा, इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। हठ योग क्या है? ह होता है हमारा क्या? सूर्य। ठ होता है हमारा चंद्रमा। ह क्या होता है? सूर्य होता है। ठ होता है चंद्रमा। और योग यानी जमा प्लस क्या होता है? योग। हठ, ह सूर्य और चंद्रमा का योग। ठीक, तो इसमें क्या था, गोरखनाथ ने पतंजलि का जो योग साधना था उसे अपनाया है ना। और योग का अर्थ क्या बताया है कि अपने शरीर को अनुशासित कर देना। क्या? अपने शरीर को अनुशासित कर देना, अपने विचारों को, मन को संयमित कर देना। ठीक, ये क्या था? ये इन्होंने गोरखनाथ ने पतंजलि का जो योग साधना था वहाँ से लिया। ठीक, और अब संयम कब प्राप्त होता है? संयम कब प्राप्त होगा? हम नाथों ने क्या कहा कि नारी के साथ रहकर या घर परिवार के साथ रहकर हम अपने शारीरिक संयम नहीं रख सकते। ठीक, अगर हमें अपना शारीरिक संयम बनाना है या फिर हमें क्या चीज़, हमें संयम रखना है, तो हमें क्या होगा? हमें घर परिवार से दूर होना होगा। ये चीज़ किसने? नाथों ने कहा। ठीक, तो उन्होंने कहा गृहस्थ त्याग ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे संयम करना है तो क्या आपको गृहस्थ त्याग ज़रूरी बताया किसने? नाथों ने। ठीक, अर्थात घर का, इसका मतलब क्या हुआ कि घर का त्याग, परिवार का त्याग करना होगा। ठीक, ये था हठ योग के अंतर्गत था।
ठीक, आप देखते होंगे आपके घर जो आते होंगे ये पीले वस्त्र धारण करके आते होंगे, कुछ भिक्षा मांगने वगैरह आते हैं जो, वो क्या करते हैं, वो अपने घर परिवार से अलग होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें साधना प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि घर परिवार से अलग रहने का ये किसने किया? तो ये नाथों ने, है ना, नाथ लाए थे ये सारी चीज़ें। ठीक, इतना समझ आया क्या? इसमें इतना ही याद करने, इतना आप इतनी चीज़ें याद रखो कि हठ योग की साधना कहाँ मिलती है, नाथों में मिलती है या सिद्ध में मिलती है या जैन में या रासों में। आपको ये एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि हमारे हठ योग का उपदेश कहाँ मिलता है। ठीक, ये समझ आया। और फिर क्या होता है, और क्या पूछा जाता है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नारी निंदा कहाँ की गई है, या फिर गुरु का महत्व कौन से साहित्य में दिया गया है, सिद्ध में, नाथ में, जैन में, रासों में। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। अभी मैं पढ़ा भी हूँ, बाद में आप खुद से भी पढ़ लेना एक बार। ठीक, इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। रूखापन अर्थात सांसारिक भौतिकता में बिल्कुल विरक्त, सांसारिक भौतिकता में क्या है, बिल्कुल ही खोए हुए, बिल्कुल विरक्त है। ठीक, तो इसका रूखापन है ये। ठीक, और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, ये लाइन समझ रहे हैं ना, इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। इसी की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी की आलोचना करते हैं। आगे आपको वो कोटेशन भी मैंने नोट कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट भी लिख देती हूँ मोस्ट। आप इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी आलोचना की है। किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, इसमें भगवान, देखो ये इसकी कमी रही है, कमज़ोरी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन हो गया तो इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से देखते चलना। इसमें भगवान शिव की उपासना मिलती है। भगवान की शिव की उपासना कहाँ मिलती है? जैन में, या फिर हमारे ये नाथों में, सॉरी नाथ में या सिद्धों में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमारे नाथ में। ठीक, नाथ साहित्य में साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग भी बहुलता से मिलता है। ठीक, सिद्धों के जो चर्यापद था, ये जो चर्यापद यानी गीत, आगे चलकर संतों के यहाँ शब्दी में बदल गए। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, PYQ देखना आप, आया हुआ है कि सिद्धों के जो चर्या पद थे यानी जो गीत थे वो आगे चलकर संतों में किस में बदले, तो था कुछ ऐसी ऑप्शन था, सबद, रमैनी, साखी, ऐसा कुछ था। तो ये किस में बदले थे? शब्द में, शब्दी में बदल गए। ठीक, याद रहेंगी इतनी चीज़ें, इतनी ही चीज़ें इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने रखी। देखो, नाथ साहित्य से बहुत अलग अलग लेखक में बहुत किताबें हैं, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको क्या करना है? आपको ज्ञानी तो बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि हाँ आपको ठीक है एग्ज़ाम बस क्लियर करना है, बट अभी हमारा क्या, अभी हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीना बचा है। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है। जितनी डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हम उतनी ही चीज़ें ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि हमारी वो चीज़ें मिस ना हो। क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से अच्छा है कि जो चीज़ हम लिमिटेड चीज़ पढ़ें और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें कि वहाँ से हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, आगे देखो क्या है, डॉक्टर नगेंद्र, ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का है। ठीक है, चलो, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये कौन कह रहे? डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी, किसकी? वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, ये इनके प्रतिक्रिया के रूप में जो है आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। हठ योग जो था उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये कोटेशन किसका है ये पूछा जाएगा, किसकी कोटेशन है, किसने लिखा है, किसने कहा है हठ योग के बारे में, ये आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार चीज़ें कह रही हूँ कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण है आप प्लीज़ उसको याद करते हुए चलना। उसको चाहे तो अलग से साइड में नोट कर लो, आपके जो नोट्स होंगे उसमें
आप उसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, ठीक, ताकि आपको भूले ना। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर ये सोचोगे ना कि अरे ये चीज़ें पता हैं, ये तो चलो हम बाद में नोट कर लेंगे, तो वो चीज़ें रह जाती है, बाद कभी नहीं आता है, बाद वाली चीज़ें तो छोड़ दो, ठीक है। 2 महीना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, ठीक। देखो आगे क्या है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ये भी इम्पॉर्टेंट कथन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, कि जो हमारा जो नाथ है क्या, वो सिद्धों की ही परंपरा का एक विकसित रूप ही है और कुछ अलग नहीं है, उसी का एक विकसित रूप है, ठीक। जैसे हमारे सिद्धों में क्या नारी भोग की वस्तु बताई गई है, पर यही नाथों का उसका जो विकसित रूप है वो ये है कि नाथों में नारी निंदा की गई है, वहीं से कबीर उसको लेते हैं, ठीक। इतना समझ आ गया क्या? आगे देखो क्या है, इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। कौन माने गए हैं? इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए। सिद्धों से अपनी परंपरा अलग करने वाले थे जलंधर नाथ। सिद्धों से अपनी परंपरा किसने अलग की? तो वो थे हमारे जलंधर नाथ। सिद्ध कहाँ थे? तो वो थे हमारे पूर्वी भाग में, ठीक। यहाँ से यहाँ ये पश्चिमी भाग में कौन लेके आए? यहाँ से इनकी देखो, ये सारे थे जो हमारे सिद्ध थे। इसी में क्या था कि जो जलंधर नाथ थे वो सिद्धों से अलग होकर के यहाँ पश्चिम में आए। सिद्ध कहाँ थे? पूर्व में थे। सिद्ध कहाँ थे? पूर्व में। और जलंधर कहाँ है? पश्चिम में। और यहाँ पे क्या, इन्होंने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर ली, ठीक। इन्होंने क्या किया? जलंधर ने, यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने सिद्धों से परंपरा अलग की? तो वो थे हमारे जलंधर नाथ। पर वहीं पे इस पंथ को चलाने वाले कौन माने जाते हैं? तो वो है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे देखो, इसका स्थान पश्चिमी भारत था। देखो, अभी तक सिद्धों का स्थान पूछा जा चुका है, तो हो सकता है हमारे नाथों का भी स्थान पूछा जा सके। मुझे जहाँ तक याद है नाथों का स्थान नहीं पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद है। पूछा गया हो सकता है। अब इतने PYQs हैं, जाहिर सी बात है ना, 10-15 साल के मुझे सारे प्रश्न तो रटे नहीं होंगे, ठीक। तो हो सकता है कि मेरे माइंड से स्किप भी हो रहा हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये नाथ का जो ये इनका स्थान है वो नहीं पूछा गया है, सिद्धों का पूछा जा चुका है। तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, दोबारा सुनो अच्छे से, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर हैं, ठीक। याद रहेगा क्या कह रहे हैं कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संतों का जो है वो विकास हुआ है, और पहले कवि कौन बता रहे हैं? कबीर। ये मत तो राहुल सांकृत्यायन है, पर ये डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक में बता रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना डॉक्टर नगेंद्र, वैसे ही डॉक्टर नगेंद्र ने राहुल सांकृत्यायन का जो कथन है, मत है, वो अपनी पुस्तक में रखा है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर नगेंद्र का मत हो गया, नहीं है, तो राहुल सांकृत्यायन का। ये बात नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, ये बात तो राहुल सांकृत्यायन ने ही की है, पर डॉक्टर नगेंद्र इसे ने अपनी इसे पुस्तक में शामिल किया है। इतना क्लियर हो गया क्या? ज़्यादा कचड़ पचड़ हो गया कि मैं इरेज कर दूँ? चलो आगे देखो क्या है। अब हम पढ़ेंगे गोरखनाथ। गोरखनाथ क्या है? गोरखनाथ जो महत्वपूर्ण हमारे लेखक होंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखो, इनके 40 ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोरखनाथ के कितने ग्रंथ माने जाते हैं, तो वो हैं हमारे 40। पर किंतु प्रामाणिक ग्रंथों को संकलन गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। पर जो हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, उन्होंने केवल 14 ही प्रामाणिक ग्रंथ माने हैं। टोटल कितने हैं? 40 है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं और उनका संकलन किया है उन्होंने, ठीक।
कौन से मुख्य, देखो यहाँ मुख्य मैंने लिख दिए थे ग्रंथ, शबदी, पद, प्राण, संकली है, अभय मात्रा जोग, ये जोग अलग था, अभय मात्रा था, जोग और आत्मबोध। ठीक है, याद कैसे करोगे, शबदी, पद, प्राण, संकली, अभय मात्रा, जोग, आत्मबोध। ठीक, याद हो जाएगा। आगे देखो क्या है, नाथ पंथियों को बानियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग मिलता है। नाथ पंथियों की बानी में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग मिलता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वो है नाथ पंथियों की बानियों में। ठीक, जो मूलतः खड़ी बोली और राजस्थानी के मेल से बनी है। ठीक, तो हमारी जो सदुक्कड़ी भाषा किससे मिली है, तो खड़ी बोली और राजस्थानी के मेल से बनी है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो क्या कहते हैं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति आदर भाव है। क्या है ये, आदर भाव है। क्या कह रहे हैं, इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है, इनका रूखापन है और गृहस्थ धर्म के प्रति आदर भाव है। और ये मैंने ऑलरेडी पीछे आपको ये चीज़ बताई कि इसी बात की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने वो कोटेशन भी रख दिया है ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, आपको चीज़ें समझ आएँ, आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, अब देखो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे क्या कहते हैं, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। ये बात कौन कह रहा है कि जो हमारे गोरखनाथ थे वो अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। ये बात किसने कही है, ये कही हमारे HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट, जाहिर सी बात है आपको भी अब इतना तो समझ आ रहा होगा कि हमारा जो ये है गोरखनाथ से कहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्या चीज़ें उनके बारे में इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 6 चक्रों वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इन्होंने 6 चक्रों वाला योग मार्ग, ठीक, किसने चलाया था ये पूछा जा सकता है, इसमें इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा आई थिंक। ये जो था नाड़ी, पिंगला, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं क्या करूँगी जब मैं आपको ना कबीर कराऊँगी तो तब मैं आपको ये जो चक्र हैं, 6 चक्र, उनके बारे में डिटेल से बताऊँगी और हठ योग के बारे में। ठीक है, तो आप नोट कर लो, अगर मैं भूल जाऊँ बाय चांस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक, आप लोग कमेंट कर दिया करो ताकि अदर बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आपको जो भी फीडबैक है प्लीज़ आप कमेंट में लिख दिया करें, क्लास अच्छी लगी, कौन सा पार्ट बुरा लगा, क्या चीज़, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया, गलती से कुछ गलत बोल दिया, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करें। और क्लासेस तभी दूसरों तक भी पहुँचेगी जब आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करेंगे। ठीक, आगे देखो क्या है, गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुए। कौन कह रहा है, देखो डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं ये बात। कौन कह रहा है, नगेंद्र। क्या कह रहे हैं, गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुआ। ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र गोरखनाथ जी की बड़ाई कर रहे हैं, है ना। ठीक, देखो क्या है आगे, इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। कितनी बार मोस्ट लिखूं मैं इसमें, याद कर लेना। ठीक, गोरखनाथ की पुस्तकें देख लो जरा, यहाँ मैंने 2 ही रखी है, क्या, प्राण संकली, ज्ञान तिलक प्रमुख है। ठीक, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। देखो गुरु शिष्य ना जरूर 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 याद कर लो भाई, प्रश्न आएगा। 2 नंबर क्यों आपको छोड़ने हैं, 2 मार्क्स क्या फ्री के हैं, मतलब कि 2 नंबर से यार हो सकता है कोई बच्चा पास ना हो रहा हो तो पास हो जाए, है ना। तो 2 नंबर क्यों छोड़ना है आपको, जब आपको पता है कि गुरु शिष्य से क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे ये चीज़ें, है ना। तो आपको क्या करना है, गुरु शिष्य आपको याद रखने हैं, मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है। समय क्या है, राहुल संकृत्यायन 845 ईस्वी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं,
राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी। देखो गोरखनाथ तो नहीं, नाथ साहित्य के बारे में एक और प्रश्न था कि ये ईश्वरवादी होते हैं या नहीं। तो देखो ये ईश्वरवादी होते हैं, पर ये मूर्ति पूजा वगैरह पे विश्वास नहीं रखते। ये क्या करते हैं, अंतर साधना पद्धति और योग अनुशासन पद्धति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक, ये मूर्ति पूजा ये सारी चीज़ें ये नहीं करते। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नास्तिक थे, नहीं, ये ईश्वरवादी थे। ठीक, पर ये अंतर साधनात्मक पद्धति पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ये एक पॉइंट था जो शायद मैं भूल गई थी बताना, मुझे अचानक से माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए देखो क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नवीं शती मानते हैं। इनका ये जो समय है ना थोड़ा सा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, चारों का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी नवीं शती बताते हैं। अब 845 ईस्वी है तो शताब्दी में तो नवीं ही होगा। ठीक, पर देखो वही रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 13वीं शती बताते हैं। कौन 13वीं शती कौन मान रहा है, रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं। और वहीं पे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं वो 11वीं शती मानते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब का समय याद रखना है सबके अनुसार। ओके, इतना क्लियर हो गया क्या। अब गोरखनाथ की जो, रुको देखो, गोरखनाथ की पुस्तक 2 तो मैंने आपको ऐसी बता दी। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, देखो गोरखनाथ की पुस्तकों की संख्या, पुस्तक कौन कौन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कितनी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 28। पीताम्बर दत्त बड़थवाल कितनी मानते हैं, तो वो मानते हैं 40। मिश्र बंधु कितनी मानते हैं, तो वो मानते हैं 9। और संस्कृत ग्रंथ हैं 9 के 9 संस्कृत ग्रंथ। ठीक, और वहीं पे हमारे बच्चन सिंह हैं। कौन, बच्चन सिंह, इन्होंने मानी है 35। कितनी मानी है, 35। तो ये इनकी पुस्तकों की संख्या है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, बस अपनी तरफ से आपके 100% चीज़ें तैयार होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है। जो देखो फ्री में जितनी चीज़ें, जितना ज्ञान मिल रहा है ना, सब बटोर लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए अरे पता नहीं इसके क्या 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 सही है क्या नहीं। अगर सही ज्ञान, ये नहीं कह रही गलत ज्ञान भी, सही नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो ये मत देखो फ्री में मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे में मिल रही है तो ज़्यादा वैल्यू है। ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ये क्लियर हो गया। अब पीताम्बर दत्त बड़थवाल से एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। पीताम्बर दत्त बड़थवाल क्या है, हिंदी के पहले शोध ग्रंथ लिखने वाले शोधार्थी थे। हिंदी के पहले शोधार्थी मतलब शोध ग्रंथ लिखने वाले पहले शोधार्थी। ठीक है, इन्होंने श्याम सुंदर दास के शोध निर्देशन में निर्गुण संप्रदाय को लेकर शोध कार्य किया था। और ये हिंदी में किया था या अंग्रेजी में, हिंदी में किया था कि अंग्रेजी में इन्होंने, तो ये इन्होंने सोचो हिंदी में ही शोध, हिंदी के पहले शोध करता है। ठीक, और पर इन्होंने किया अंग्रेजी में था। जो भी इन्होंने निर्गुण संप्रदाय का लिखा था अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा ही नहीं। ठीक, चलो आगे देखो, आगे क्या है, ये सारी चीज़ें तो आगे देखो। आगे हमारे कौन, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ क्या है, इनका मूल नाम विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ कृत काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य की बानिया नाम से संकलन किया है। बानिया नाम से संकलन किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जलंधर नाथ के शिष्य थे। जलंधर के शिष्य कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ, याद रहेगा। अन्य तथ्य देखो नाथों के बारे में। ठीक, आचार्य शुक्ल की पुस्तक से है वैसे मेन ये। ठीक, और ये जो मैंने आपको ये वाला कराया था, रुको एक सेकेंड, अरे यार, हाँ ये देखो, ये सारी चीज़ें ये मैंने कराया था डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से, चीज़ें खोज के। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार अगर आपको पुस्तक से, बुक से देखनी हो तो। ठीक,
इसको कराने के बाद अब 2 महीने में क्या आप रामचंद्र शुक्ल कितना पढ़ लोगे, कितना हजारी प्रसाद पढ़ लोगे, कितना बच्चन पढ़ लोगे, कितना नगेंद्र पढ़ लोगे। इससे अच्छा है चुपचाप से ये क्लासेस आप कंप्लीट कर लो, इनको अच्छे से रट डालो, ठीक है, ओके। और PYQ मोस्ट 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 बहुत 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 ज़रूरी होता है PYQ, प्लीज़ उसे मिस मत करिए। अगर अभी भी आप PYQs नहीं सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको 2010, 11, 12, 8, 9 इनके पेपर देख के अगर आपको लग रहा है 12, 13 के अरे पेपर तो बहुत इजी आता है कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। पेपर का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। जिसने ऑलरेडी अटैम्प्ट्स दिए हैं उनको पता है, जिसने नहीं दिए हैं उनको मैं बता दूं कि आप उन पेपर को सॉल्व करके बिल्कुल ऐसे अंधेरे में मत रहो कि पेपर इतना आसान आएगा। पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया है। 2018, 19, 20, 21, 22 और अभी जो हुआ था वो पेपर को अच्छे से देखो। उससे अगर आपको आ रहा है कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। आगे देखो क्या आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी मिली, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 9 नाथों के नाम इस प्रकार बताए हैं। 9 नाथों के नाम क्या बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो वो कहते हैं मत्स्येंद्रनाथ, गाहनीनाथ, जवालेंद्रनाथ, कार्णिपानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भरतीनाथ, गोपी चंद्रनाथ। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आ सकता है प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल से तो यार देखो कुछ भी आ सकता है। बच्चन सिंह को भी ऐड कर लो, नगेंद्र भी, ये कुछ हैं जिनके जहाँ से कहीं से भी कुछ भी दे सकता है NTA, ठीक। कुछ आप कुछ भी ऐसे दिमाग में ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यार ये तो नहीं आएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखो कौन से नाथ थे। गोरख से सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम बताए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत। गोरख सिद्धांत संग्रह के में मार्ग प्रवर्तक बताए कौन है, नागार्जुन, जड़ भरत, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन, ठीक। शुक्ल ने जलंधर नाथ को ही बालनाथ माना है। शुक्ल ने किसको बालनाथ माना है, तो वो है जलंधर नाथ, ठीक। शुक्ल ने जलंधर नाथ को ही बालनाथ माना है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, इन चारों को देखो ये प्रश्न आया है। ये 4 ऐसे हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों थे, सिद्ध और नाथ दोनों थे। वो किसी एक साइड नहीं थे। कौन कौन, नागार्जुन, गोरख, चरपट और जलंधर, ठीक है। चौरंगी नाथ जो गोरखनाथ के शिष्य, इनका मूल नाम पूरन भगत था। क्या था, पूरन भगत था। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत सिद्ध मार्ग योग से देखो ये क्या है, नाथ पंथ के अन्य नाम है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। अन्य नाम है ये नाथ, जो हमारा नाथ, ये जो नाथ थे उनके क्या है, ये अन्य नाम है, ठीक है। तो आपको क्या ये अन्य नाम याद करना और किसने दिए हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक। हठ योगी सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा, उन दोनों का योग ही हठ योग है। मैं योग का बता चुकी हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इसको हठ योग जब मैं कबीर पढ़ाऊंगी ना आपको, कबीर से मैं आपको जो षट चक्र मैंने बताए और हठ योग जो बताया बहुत डिटेल में अच्छे से कोशिश करेंगे उसे पढ़ने की, ठीक है। वहाँ से हो सकता है प्रश्न आए आपको। शुक्ल का क्या है, नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। देखो ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन कौन जो थे वो कनफटे कहलाते थे, तो वो कौन थे, नाथ थे। वो अपने कानों में क्या भारी भारी कुंडल पहनते थे, ठीक है। तो उनके कान क्या ऐसे छिन जाते थे नीचे एकदम फटे। मतलब आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होती हैं हमारी, जो दादी नानी हो गई, उनके कान का आप अगर जो छेद देखेंगे, जैसे हम जो इयरिंग वगैरह पहनते हैं जो कान में छेद होता है, जो छेद कराते हैं, तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इतने टाइम में वो पहने क्या होता है, बहुत नीचे तक आ जाता है। तो वैसे ही जो हमारे नाथ थे वो क्या अपने कानों में बहुत भारी भारी कुंडल पहनते थे, जिनके वजह से उनके कान ऐसे नीचे हो जाते, फट जाते थे, इसीलिए वो क्या कनफटे कहलाए हैं, ठीक है। अब देखो अगर
जिसको नहीं पता है कनफटे क्यों कहलाए, अगर प्रश्न दे दिया और ऑप्शन में रख दिया कि कान ऐसे फटे फटे होते थे इसलिए कनफटे कहलाए, तो बच्चा सोचेगा अरे ये कैसी बात हुई है, ऐसे थोड़ी होता है कनफटे। जाहिर सी बात है हिंदी ऐसे इतने बड़े बड़े वो हैं तो इनका नाम ऐसे तो नहीं रख देंगे। माइंड में आता है, ये चीज़ें आ जाती है कि अरे ये कैसा मतलब कि वो हुआ, ये कौन सा लॉजिक हुआ नाम रखने का, तो वहाँ पे गलत। बट जिसको पता है वो कहाँ ही गलत करेगा, वो तो सही करेगा। कनफटे क्यों कहलाए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। जैसे पहला कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूतान और पंजाब की ओर से अधिक रहा। तो इनका प्रचार प्रसार कहाँ ज़्यादा रहा, तो राजपूतान और पंजाब। क्या क्या बचा, क्लियर करो। तो एक सेकेंड, पीपीटी कहाँ गई, पीडीएफ नहीं, वो स्लाइड कहाँ है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, रुको 1 मिनट बस, मैंने लिखा था ना, देखो हमारा क्या हो गया, नाथ हो गया, देखो नाथ हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। अब हमारे क्या बचा, जैन बचा रासो। रासो में बहुत समय लगेगा, जैन हमारा 20-25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास करेंगे हम कल, ठीक है। रासो में मैं आपको सारे नायक नायिका सबका नाम याद कराऊंगी और सबकी कहानियाँ भी बताऊंगी कि किसकी क्या कहानी थी, कहाँ से प्रश्न आता है, क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी रचनाएं प्रमाणिक मानी गई, कौन सी अप्रमाणिक मानी गई, कौन सी अर्ध, सबसे पहले किसने अप्रमाणिक माना और क्यों माना, इन सब चीज़ों पे देखो कोई कुछ पढ़ा है। सबसे पहले आपका प्रश्न एक हमेशा रहना चाहिए तैयारी कि क्यों, कोई चीज़ किसी टीचर ने कहा ऐसा हुआ, आपका प्रश्न होना चाहिए कि क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों, क्योंकि अब हमारे प्रश्न इसी तरह बनते हैं। अब हमारे प्रश्न ये नहीं पूछे जाते कि अरे हाँ ये बता दिया कि ये हुआ था, ऐसे हुआ, क्यों हुआ था, प्रश्न बनता है कि क्यों, क्या रीज़न था, ठीक है। कनफटे अगर कहलाए नाथ तो क्यों कहलाए, इस तरह से प्रश्न बनता है, ठीक। तो आपका हर टीचर कोई भी पढ़ा रहा है तो आपका सवाल होना चाहिए कि क्यों कहलाए, ठीक, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो जो भी आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है कि मैं इस तरह से, अगर आप कोई भी है कि नहीं इस तरह से समझ नहीं आ रहा है, आप उसको टेक्निक जो भी आपकी उसको चेंज करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप आराम से लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। और मैंने पहले भी बताया, आपके जो यूनिट 6 से 10 तक है उसको आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना, कोशिश करो कि जो इम्पोर्टेंट रचनाएं, जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, उनको आप पढ़ लो एग्ज़ाम से पहले। अभी 2 महीना है, ठीक, टाइम है, काफ़ी टाइम है, आज ही मत करो। हाँ, बहुत डीप में पढ़ने जैसा नहीं बचा है टाइम, सच्चाई यही है कि बहुत डीप। आपको पेपर 1 को भी लेके चलना है, पेपर 1 भी पढ़ रहे होंगे सभी, ठीक, पेपर 2 भी कर रहे होंगे, PYQ साथ साथ करो, ठीक है। मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, खूब ऐसे ही मेहनत करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, सब हो जाता है धीरे धीरे। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक। और अगर थोड़ी भी क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे जैन और रासो, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।